हेलो फ्रेंड्स, लर्न सी बाय एग्जांपल सीरीज का ये 4th पार्ट है और इस पार्ट में हम देखते हैं कौन से प्रोग्राम्स हम सीखने वाले हैं और क्या कॉन्सेप्ट्स हम कवर करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम्स हम देखते हैं, लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स। प्रिंट फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, प्रिंट फर्स्ट एंड इवन नंबर्स, फाइंड द क्यूब ऑफ अ गिवन नंबर एंड फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज 1, 4, 9, 16 so on। और इन प्रोग्राम्स को करने के लिए हम इनिशियली जो 3 वीडियोस में सीख चुके हैं वो कॉन्सेप्ट्स के साथ हम कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिन कॉन्सेप्ट्स में हमारा कॉन्स्ट्रक्ट्स में अभी तक हम कंडीशनल कॉन्स्ट्रक्ट सीख चुके हैं, जिसके अंदर कि हम डिसीजन लेते हैं, इसको कि हम डिसीजन या ब्रांचिंग भी कहते हैं प्रोग्रामिंग में। और अब हम एक लूप या रेपिटेशन वाला कंस्ट्रक्ट सीखेंगे, जिसके अंदर कुछ भी टास्क हम रेपिटेटिवली परफॉर्म करते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड को हम बार बार एग्जीक्यूट करते हैं जब तक एक गिवन कंडीशन हमारी ट्रू रहती है। फॉर लूप का एक रियल लाइफ एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि व्हाइल देयर इज फूड ऑन योर प्लेट कीप ऑन ईटिंग। या एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कीप ऑन ड्राइविंग व्हाइल यू रीच द डेस्टिनेशन। तो इस तरीके से जो चीज़ रेपिटेटिवली बार बार की जाए जब तक कंडीशन ट्रू हो, तो उसके लिए हम लूपिंग कंस्ट्रक्ट प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। और एक हम पावर फंक्शन भी स्टडी करेंगे। पावर फंक्शन किसी भी नंबर को किसी पावर के रेज करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस हमें एक नंबर रेज टू पावर 3 करना है, मुझे 4 क्यूब निकालना है, 4 × 4 × 4, तो पावर फंक्शन यूज करके मैं इस तरह से किसी भी नंबर की रेज टू पावर कुछ भी एक्सपोनेंट रेज टू पावर करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। आइए अब चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और अपना पहला प्रोग्राम जो कि प्रिंट फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स है उसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम का नेम हम naturals.c रखते हैं और template.c से स्केलेटल स्ट्रक्चर हम इसमें कॉपी कर लेते हैं। और उसके बाद कोडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें एक लिमिट वेरिएबल चाहिए, जिसके अंदर हम ये यूजर से लेंगे कि कितने नंबर्स तक का मुझे प्रिंट करना है नेचुरल नंबर्स का, और एक मुझे वेरिएबल चाहिए जो करंट नेचुरल नंबर का मुझे इंडिकेशन करे। तो फॉर लूप का स्ट्रक्चर भी आपको मैं साथ में एक्सप्लेन करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के साथ। इंटीजर टाइप वेरिएबल्स हमें चाहिए। लूप वेरिएबल का नेम मैं आई रख लेता हूं और जो लिमिट है वेरिएबल उसका नम रख लेते हैं और यूजर को एक मैसेज देते हैं स्क्रीन पे, एंटर द लिमिट। लिमिट मीन्स कि कितने नंबर्स प्रिंट करने हैं, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, और वो वैल्यू हम स्कैन कर लेते हैं नम वेरिएबल के अंदर। और अब हम फॉर लूप रन करेंगे। आई जो लूप वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 से लेकर जो लिमिट वेरिएबल यूजर एंटर करता है उस वैल्यू तक। फॉर लूप के स्ट्रक्चर के लिए हम फॉर कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर हम 3 इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। पहला इनिशियलाइजेशन होता है, दूसरा पार्ट कंडीशन होता है और तीसरा इंक्रीमेंट वाला पार्ट होता है। तो इनिशियलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। इनिशियलाइजेशन में जो भी लूप वेरिएबल है उसकी इनिशियल वैल्यू लूप के फर्स्ट रन पे क्या वैल्यू रहेगी, तो आई की फर्स्ट रन पे वैल्यू 1 है, तो वाई फॉर आई इक्वल टू 1। कंडीशन, किस कंडीशन के ट्रू होने तक ये लूप रन करेगी, तो हमें पता है आई 1 से लेकर आई 10 तक लूप चलनी चाहिए। तो हम आई की वैल्यू कंपेयर करते हैं नम के साथ। जब तक आई की वैल्यू नम से लेस रहेगी या उसके इक्वल रहेगी, जिसे लेस देन इक्वल टू कहते हैं मैथ्स में, तो आई लेस देन इक्वल टू नम, तब तक ये लूप चलती रहेगी। और इंक्रीमेंट वाले पार्ट में लूप के हर आइटरेशन के बाद मुझे कितना नंबर ऐड करना है आई में। 1 ऐड करना है मुझे, क्योंकि पहले जब लूप का आइटरेशन होगा आई 1 होगा, फिर नेक्स्ट टाइम में 2 होगा, सो ऑन अप टिल द लास्ट रन जबकि आई की वैल्यू 10 होगी। इंक्रीमेंट में मुझे आई इक्वल टू आई प्लस 1 करना है। अब सी में मेरे पास इसके लिए एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है जिसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं हम। आई इक्वल टू आई प्लस 1, किसी भी वेरिएबल में 1 से इंक्रीमेंट करने के लिए, उसकी वैल्यू 1 इंक्रीज करने के लिए हम एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज करते हैं प्लस प्लस। आई प्लस प्लस ऑपरेटर का नेट रिजल्ट क्या होगा, आई वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसके अंदर 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम जब आई 1 होगा, नेक्स्ट टाइम आई 2 होगा, सो ऑन अप टिल द कंडीशन ऑफ द लूप इज ट्रू। फॉर लूप के ट्रू होने के लिए जो कोड ब्लॉक रन करना चाहिए वो हम कर्ली ब्रेसिस के अंदर देते हैं। अब हमें मालूम है कि कर्ली ब्रेसिस के अंदर हमें एक ही स्टेटमेंट चाहिए
हमें ये स्क्रीन पे आउटपुट प्रिंट करनी है, जो भी नंबर करंट नंबर है वो स्क्रीन पे प्रिंट करना है। तो %d विद स्पेस देके हम i की वैल्यू प्रिंटफ स्टेटमेंट को पास कर देंगे। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके जब रन करेंगे तो ये हमें एक नंबर के लिए प्रॉम्प्ट करेगा कि कितने टर्म्स आपको चाहिए फर्स्ट नेचुरल नंबर्स के, और वो टर्म देने के बाद उतने नंबर्स स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। तो अब इसे पहले कंपाइल करते हैं। सो नेचुरल्स सक्सेसफुल कंपाइलेशन होने के बाद इसे रन करते हैं। सो प्रोग्राम ने हमें एक नंबर के लिए प्रॉम्प्ट किया, तो एग्जांपल वाला केस में 10 ही ले लेता हूँ। सो एंटर द लिमिट 10 दे दिया मैंने, और ये एंटर करने के बाद हम देख सकते हैं कि नीचे इसके जो लाइन प्रिंट हुई 1 से लेकर 10 तक के, मतलब ये फर्स्ट टाइम जो है i की वैल्यू 1 है, नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट होने के बाद 2 होगी, तो प्रिंटफ %di करेंगे तो 2 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम वैल्यू 3 होगी, प्रिंटफ %di करेंगे तो 3 हो जाएगा। सो ऑन टिल द कंडीशन इज ट्रू। और कंडीशन कहाँ पे है? फॉर लूप की टॉप पे हमने सेकंड वाला जो उसका ब्लॉक है सेमीकोलन के बाद i लेस देन इक्वल टू नम। सो i जब तक 10 से लेस या 10 के इक्वल रहेगा तब तक ये लूप चलेगी। जैसे ही i 10 से ऊपर चले जाएगा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी, और 10 जो है वो लास्ट वैल्यू में प्रिंट स्क्रीन पे मिलेगी। सो इस तरीके से हमने ये फॉर लूप का एक बेसिक यूजेज इस प्रोग्राम के साथ सीख लिया। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। जो हमें करना है नेक्स्ट प्रोग्राम, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब पहला तो था कि हमने नेचुरल नंबर्स को प्रिंट किया सिर्फ, अब हम चाहते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स हम फर्स्ट n यूजर कहता है उन नेचुरल नंबर्स को प्रिंट, उन नेचुरल नंबर्स का हम सम भी कैलकुलेट करेंगे। सो अब क्योंकि नंबर की लिमिट कितने नंबर्स चाहिए, लूप वेरिएबल भी चाहिए हमें, और एक वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर की समेशन हो सके, तो अब हमें 3 वेरिएबल चाहिए इस प्रोग्राम में। तो टाइपिंग एफर्ट रिड्यूस करने के लिए मैं naturals.c को पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ, और जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसको नेम दे देते sum of naturals.c, और कोड पेस्ट करके रिक्वायर्ड चेंज कर लेते हैं। अब हमें एक लूप वेरिएबल चाहिए, एक नंबर चाहिए लिमिट के लिए, और एक सम वेरिएबल चाहिए जिसमें इनिशियली हम 0 स्टोर करेंगे, और फिर बाद में लूप की हर आइट्रेशन में करंट वैल्यू ऑफ i उस सम के अंदर हम क्यूमुलेट करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। सो फॉर i इक्वल टू, ये हमारी लूप तो कंडीशन तो वही रहेगी, फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू नम i इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे हम नोट करते हैं कि हमें लूप के अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं करना है। पहले तो हमें वो 10 नंबर्स प्रिंट करने थे, अब हमें सिर्फ समेशन करनी है। तो प्रिंटफ वाली स्टेटमेंट हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, वो हम लूप के एंड में ले जाते हैं, कर्ली ब्रेस के बाद लूप से बाहर ले जाते हैं, और हम यहाँ पे देखते हैं हमें क्या करना है, क्या प्रोसेस करना है। हमें समेशन करनी है, तो मैं कहूँगा सम इक्वल टू सम प्लस i। कहने का मतलब सम वेरिएबल में जो इनिशियल वैल्यू है वो वैल्यू प्लस जो i की वैल्यू वो ऐड हो जाएगी। जब नेक्स्ट लूप चलेगी तो सिमिलर पैटर्न पे वैल्यू क्यूमुलेट होती जाएगी। तो एक ड्राई रन लेते हैं हम, एग्जांपल रन लेते हैं जो मेंटली सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ, लिमिट जो है एंटर द लिमिट के रिस्पॉन्स में 5 एंटर कर देता हूँ, तो अब ये लूप 5 टाइम चल रही है। जब पहली बार ये लूप चलेगी तो सम में इनिशियल वैल्यू 0 है, तो सम इक्वल टू 0 प्लस 1, सम में 1 आ जाएगा। सेकेंड टाइम जब लूप आइटरेट होगी सम में 1 है, सम इक्वल टू 1 प्लस 2, 3 हो जाएगा। तो एंड में लास्ट में सम इक्वल टू सम प्लस 5। तो इस तरीके से सम के अंदर वैल्यू क्यूमुलेट होती जाएगी, और लास्ट में हम ये प्रिंट कर सकते हैं सम की वैल्यू विद एप्रोप्रिएट मैसेज। हम कहेंगे सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल % नेचुरल नंबर्स इज %d। सो जो पहला वाला वेरिएबल है सम ऑफ फर्स्ट %d, वो लिमिट स्पेसिफाई करेंगे उसके नम। सो इन केस में 5 वहां पे स्पेसिफाई करता हूं, तो मैसेज में आएगा सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इज %d। अब सम हमारा किस वेरिएबल में स्टोर्ड है? सम में। सो सम ऑफ फर्स्ट % नेचुरल नंबर्स इज %d। नम पहले प्लेस होल्डर को रिप्लेस करेगा और सम सेकंड प्लेस होल्डर को रिप्लेस करेगा, और इस तरीके से हमारी प्रॉपर प्रिंटफ स्टेटमेंट स्क्रीन पे आउटपुट आ जाएगी। अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हम इसे कंपाइल करते हैं। पहले तो सेव करते हैं, प्रोग्राम सेव नहीं है अभी, फिर इसे हम कंपाइल करते हैं।
sum of naturals dot c, sum of naturals, राइट। कंपाइलेशन प्रॉपर होगी। अब इसे रन करते हैं, डॉट स्लैश सम ऑफ नेचुरल्स, और लिमिट 5 देके देखते हैं पहले। सो सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इज 15। सो ये हम मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, राइट। सो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। सो सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इज 15। तो हम कुछ भी नंबर दे सकते हैं यहाँ पे सम ऑफ नेचुरल्स। अब मैं कहता हूँ मुझे फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए, तो मैं 20 एंटर कर देता हूँ। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स इज 210। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम फ्लेक्सिबल है। मैं जितने भी चाहूँ फर्स्ट उस सीरीज के नेचुरल नंबर सीरीज के फर्स्ट उतने नंबर्स का सम यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो सम इक्वल सम प्लस आई है ना, इसका भी शॉर्ट हैंड नोटेशन सी में है। इन केस मुझे एक वेरिएबल में उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू में कुछ और ऐड करना है, तो उसका शॉर्ट हैंड नोटेशन है सम प्लस इक्वल टू जो वैल्यू ऐड करनी है। इसको रीड करने के लिए मैं कैसे रीड करूंगा लाइन नंबर 10 को, सम इक्वल टू सम प्लस आई। सो एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है। ये बहुत ज़्यादा टाइपिंग एफर्ट हमारा सेव करता है। जब हम बड़े लॉन्ग प्रोग्राम्स पे कोडिंग करते हैं तो हमें इन चीज़ों का, इस शॉर्ट हैंड नोटेशन का बहुत बेनिफिट होता है। सो सम इक्वल टू सम प्लस आई का शॉर्ट हैंड नोटेशन आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। अब इसके बाद भी कंपाइल करके एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो कंपाइलेशन कर दी मैंने और एक बार रन कर दिया और एंटर द लिमिट 10 कर दिया और सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स 55 मेरा स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। अब इस प्रोग्राम के बाद हम अपने नेक्स्ट इन क्यू प्रोग्राम पे चलते हैं, प्रिंट फर्स्ट एंड इवन नंबर्स, राइट। फर्स्ट एंड इवन नंबर्स के लिए हम प्रोग्राम का नेम evens.c दे देते हैं और naturals.c का कंटेंट हम कॉपी करके evens.c में पेस्ट कर देते हैं और रेलेवेंट चेंजेस जहां पे चाहिए वहां पे करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि इसमें चेंज कहां पे आएगा। इन केस मैं लूप रन करता हूं और मुझे फर्स्ट एंड इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं। लेट अस से यूजर से इनपुट लेता हूं, यूजर इनपुट देता है फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। अब हमें मालूम है कि इवन नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है उसके अंदर हम i को 2 से मल्टीप्लाई करके आउटपुट दे सकते हैं। सो इन केस यूजर देता है कि 5 इवन नंबर चाहिए उसको फर्स्ट, सो लूप ये रन करेगी 1 से 5 तक और लूप के हर आइटरेशन में जो आउटपुट जाएगी वो क्या जाएगी, i × 2। सो फर्स्ट आइटरेशन में i × 2 प्रिंट हो जाएगा, सेकेंड आइटरेशन में 4 प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से हर आइटरेशन में लूप वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्रीन पे आउटपुट आएगा, जो कि हमारा इवन नंबर की सीरीज का नेक्स्ट नंबर होगा। अब इस प्रोग्राम को हम सेव करके कंपाइल करते हैं और रन करके वेरीफाई करते हैं। सक्सेसफुल कंपाइलेशन हो गई। अब इसे रन करते हैं। सो एंटर द लिमिट। अब मैं कहता हूं मुझे फर्स्ट 5 इवन नंबर्स चाहिए, तो मैं 5 यहां पे प्रिंट कर देता हूं, टाइप कर देता हूं। तो 2 4 6 8 10 फर्स्ट 5 इवन नंबर्स मेरे प्रिंट होंगे, क्योंकि ये लूप 5 टाइम चलेगी और लूप की हर आइटरेशन में लूप वेरिएबल × 2 मेरा स्क्रीन पे प्रिंट होगा। अब यही जो प्रोग्राम मैं दोबारा रन करके वेरीफाई करता हूं, मैं कहता हूं मुझे फर्स्ट 15 इवन नंबर्स चाहिए। तो ये फर्स्ट 15 इवन नंबर्स लूप अब 15 टाइम्स चलेगी और लूप के हर रन में लूप वेरिएबल × 2 मेरे स्क्रीन पे आउटपुट आएगा और फर्स्ट 15 इवन नंबर स्क्रीन पे यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। अब नेक्स्ट प्रोग्राम जो है हमारा क्यूब में, वो है फाइंड द क्यूब ऑफ अ गिवन नंबर। अब क्यूब निकालने के लिए नंबर के हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम एक प्रोग्राम फाइल क्रिएट करते हैं, उसे नेम देते हैं cube.c। और टेम्पलेट फाइल से स्केलेटल स्ट्रक्चर हम यहां पे कॉपी कर लेते हैं। क्यूब निकालने के लिए यहां पे 2 चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहला कि जो पावर फंक्शन है सी में POW, किसी भी नंबर को किसी एक्सपोनेंट के रेज टू पावर करके रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए वो हमारा एक हेडर फाइल है math.h, जिसके अंदर डिफाइंड है। सो हमें math.h को इंक्लूड करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। और अब हमें
एक ही नंबर चाहिए जिसका क्यूब करना है, मतलब एक ही वेरिएबल चाहिए हमें, तो मैं नम इस वेरिएबल का नेम दे देता हूँ और यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे हम, एंटर नंबर, और स्कैनफ से वो नंबर हम रीड कर लेंगे। और क्यूब निकालने के लिए एक वेरिएबल तो नम ले लिया हमने, हम क्यूब भी ले लेते हैं वेरिएबल, ताकि हम रिजल्ट स्टोर कर सकें रेज़ टू पावर 3 का। सो क्यूब कैलकुलेट करने के लिए हम पावर फंक्शन कॉल करेंगे math.h लाइब्रेरी का, और पावर फंक्शन का सिंटेक्स यूज करने का तरीका क्या है, इंटेलिजेंस भी आ रही है वहां पे टॉप पे, हम देखते हैं $x, $y, तो पावर, और इसे हमें क्या पास करना है, 2 नंबर्स पास करने। सो जो नम है हमारा और रेज़ टू पावर 3, राइट। क्यूब का मीनिंग क्या है, नंबर रेज़ टू पावर 3, और उसके बाद मुझे ये स्क्रीन पे प्रिंट करना है रिजल्ट। सो मैं प्रिंटफ स्टेटमेंट की हेल्प लूंगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ क्यूब ऑफ %d, इस जो नंबर होगा यहाँ पे देंगे क्यूब ऑफ %d इज %d, या इक्वल टू भी लगा सकते हैं यहाँ से। और पहले %d फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे हमें नंबर स्पेसिफाई करना है, और सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे हमें, प्लेस होल्डर की जगह पे हमें क्यूब जो कैलकुलेटेड है वो डिस्प्ले करना है। सो क्यूब ऑफ %d इक्वल टू %d, नम और क्यूब यहाँ पे प्रिंटफ को हमने पास कर दिया। अब इसे कंपाइल करके इसका आउटपुट देखते हैं हम क्या आएगा प्रोग्राम का। तो कंपाइलेशन कमांड देते हैं पहले, प्रोग्राम को रन करते हैं, एंटर अ नंबर, राइट। तो मैं पहले 3 एंटर कर देता हूँ नंबर। सो क्यूब ऑफ 3 इक्वल टू 27। सो इस तरीके से कोई भी नंबर एंटर करूंगा तो उसका क्यूब ये मुझे कैलकुलेट करके आउटपुट में, रिजल्ट में आ जाएगा। अब इसका एक वर्कअराउंड भी है, अगर math.h का पावर फंक्शन हमें यूज नहीं करना है तो क्यूब निकालने के लिए हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्यूब इक्वल टू 3 टाइम्स सेल्फ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है क्यूब, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन तो ये है। सो नम इंटू नम इंटू नम। सो इसी तरीके से हम स्क्वायर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नम इंटू नम, राइट। तो ये दोनों ऑल्टरनेट वेज हैं। अगर आपको क्यूब कैलकुलेट करना है आप सेल्फ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 टाइम्स नम इंटू नम इंटू नम। स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो नम इंटू नम कर सकते हो बिना पावर फंक्शन यूज किए, लेकिन ये एक बेटर वे है। अगर आप, हमारे पास ये फंक्शन अवेलेबल है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ये क्यूब वाला फंक्शन, पावर वाला फंक्शन। तो उसके बाद जो हमें नेक्स्ट इन क्यूब प्रोग्राम है वो हमें फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज 1, 4, 9, 16, राइट। इन केस हम इसको ऑब्जर्व करते हैं ध्यान से तो हम देखते हैं कि जो पहला नंबर है 1 वो 1 स्क्वायर है, जो दूसरा नंबर है वो 2 स्क्वायर है, थर्ड नंबर जो है वो 3 स्क्वायर है। तो 1, 4, 9 मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 16, सो ऑन। सो ये जो सीरीज है ये फर्स्ट n नंबर्स का स्क्वायर है बेसिकली। तो हमें इसका सम निकालना है सीरीज का। सो सम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लूप रन करनी पड़ेगी n नंबर ऑफ टाइम्स, जितना भी यूजर स्पेसिफाई करता है उतने टाइम लूप रन करनी पड़ेगी, और सम नंबर का स्क्वायर करके उसकी समेशन करनी पड़ेगी। तो हम करते हैं वाला प्रोग्राम सॉल्व। तो इस प्रोग्राम का नेम हम दे देते हैं, एक तो बेसिक पहले कॉपी कर लेता हूं मैं नेचुरल्स में से, ताकि लूप वाला स्ट्रक्चर आ जाए, फिर हम रेलेवेंट चेंजेस कर लेंगे। और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का नेम हम दे देते हैं सीरीज 1, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं आपको और भी सीरीज कराऊंगा, तो ये सीरीज 1.c के नाम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसे। तो बेसिक जो प्रोग्राम है वो यहाँ कॉपी कर पेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद रेलेवेंट चेंजेस यहाँ पे करते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मुझे फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम चाहिए, राइट। सो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, पहले तो लिमिट चाहिए, फिर एक लूप वेरिएबल चाहिए, 2 वेरिएबल्स हो गए, फिर सम वेरिएबल चाहिए, और फिर टर्म चाहिए। करंट टर्म कौन सा है वो कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि करंट टर्म जो है वो स्क्वायर ऑफ द नंबर है, राइट। सो यहीं पे 2 वेरिएबल्स और ऐड कर देते हैं, टर्म और सम।
यूजर से हम लिमिट स्कैन कर लेंगे, उसके बाद लूप को रन करेंगे जैसे कि हम ऑलरेडी रन करते हैं, फॉर i = 1 से लेकर i > num जो भी लिमिट है, इंक्रीमेंट i with 1 इन एवरी आइटरेशन ऑफ द लूप। उसके बाद टर्म कैलकुलेट करेंगे। अब टर्म जो है, मैंने आपसे कहा कि स्क्वायर निकालने के दो तरीके हैं, या तो मैं i को i से मल्टीप्लाई कर दूं, ये भी वैलिड है, नहीं तो math.h को इंक्लूड करके पावर फंक्शन यूज कर सकता हूं मैं, तो दोनों वैलिड है। सो पावर फंक्शन यूज करूंगा तो पावर i, 2 क्योंकि रेज टू पावर 2 है। सो मैं कहता हूं टर्म इक्वल टू i × i मींस i स्क्वायर, और सम के अंदर मुझे क्या करना है, हर आइट्रेशन में टर्म को क्यूमुलेट करना है। तो मैं पहले सम को इनिशियलाइज भी कर लेता हूँ, 0 दे देता हूँ इनिशियली, ताकि कुछ वैलिड वैल्यूज के अंदर रहे, और फिर हर आइट्रेशन में मैं कहता हूँ सम इक्वल टू सम प्लस टर्म। तो पहली आइट्रेशन में सम क्या होगा, 0 + 1, अगली आइट्रेशन में क्या होगा, 1 + 2 का स्क्वायर मीन्स 1 + 4, सो ऑन अप टिल द लास्ट आइट्रेशन। सो ये सम शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज करने वाला हूं मैं, सम इक्वल टू सम प्लस टर्म। और लूप कंप्लीट होने के बाद मैं लूप के बाहर printf करूंगा, मुझे स्क्रीन पे यूजर को दिखाना है कि ये समेशन की वैल्यू ये है। तो मैं कहता हूं सम ऑफ, अब n की वैल्यू हमने ली है यूजर से, तो %d टर्म्स, जितने भी टर्म्स यूजर स्पेसिफाई करता है, ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू %d। सो दो प्लेस होल्डर यहां पे दिए मैंने, सम ऑफ %d टर्म्स, तो नम के अंदर स्टोर्ड है कितनी टर्म्स हमने प्रिंट करनी है, और सम के अंदर स्टोर्ड है कि टर्म्स की सम क्या है, तो नम कॉमा सम हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। सो आई printf सम ऑफ %d टर्म्स ऑफ द सीरीज इक्वल टू %d। सो ये करने के बाद इन केस हम इसे कंपाइल करते हैं तो और रन करते हैं, तो स्पेसिफिक हमारा एप्रोप्रिएट रिजल्ट आना चाहिए। मैं कहता हूँ सीरीज 1.c सीरीज 1, प्रोग्राम को रन करते हैं, और 4 टर्म्स की मैं समेशन लेता हूं, फिर मैं मैन्युअली कैलकुलेट करके वेरीफाई भी कर लूंगा, राइट। सो 4 टर्म्स की समेशन मैंने ले ली, तो सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ द सीरीज इक्वल टू 30। सो अब हम देखते हैं 4 टर्म्स पहले हैं क्या, क्योंकि हमारी सीरीज क्या है 1 4 9 16, तो ये समेशन करके देखते हैं। एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल लिया हमने उसका 1 + 4 5 9 14 एंड 16 30। सो ये हमारा रिजल्ट है जो ये स्क्रीन पे ऑलरेडी आ रखा है। तो हम जितनी भी टर्म्स चाहिए उनका हम समेशन ले सकते हैं। फिर से रन करते हैं, मैं कहता हूँ मुझे 10 टर्म्स का समेशन चाहिए, तो लिमिट 10 एंटर कर दी, तो सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज इक्वल टू 385। इससे एज पर रिक्वायरमेंट मैं इस सीरीज की जितने भी टर्म्स चाहिए उनकी समेशन मैं ले सकता हूँ। सो होप आपको ये वीडियो एक्साइटिंग लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक बटन हिट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको फ्यूचर वीडियो अपडेट्स मिलते रहे। हैप्पी कोडिंग फ्रेंड्स।